हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलती हैं फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस टाइम हम पढ़ें, टाइमिंग के बारे में। फ्रेंड्स, आप सबकी प्रॉब्लम होगी कि किस टाइम हम पढ़ें ताकि हमारी जो पढ़ाई है सबसे एकदम प्रिपेयर, जो जो भी हम प्रिपेयर करते हैं एकदम टाइम टू टाइम डेली डेली चलती रहे। एक दिन क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन खूब अलार्म लगाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। दूसरे दिन ये होता है कि हम फिर अपने पहले वाले अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना एक गलत अवधारणा आ गई है। क्योंकि उस अवधारणा को हमें दूर करना है। वो गलत अवधारणा क्या है फ्रेंड्स? देखिए, आप लोग सोचते हैं कि हमारी आत्मा भी कहती है चल अभी उठ। हम सोते रहते हैं तो हम कहते हैं कि चलो उठते हैं, अब बहुत सारा पढ़ना है। तो कहते हैं नहीं, चल रहने दे, कुछ देर और सो लेते हैं, फिर उसके बाद उठेंगे। ठीक है, चलो आज जाने दो, कल पढ़ेंगे, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। तो ऐसा होता है सबके साथ, आपके साथ भी, हमारे साथ भी, सभी के साथ, सारे स्टूडेंट के साथ होता होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप एक रूटीन बनाइए। सबसे पहले रूटीन बनाइए, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है इसके बारे में बताएंगे कि आपका नींद। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग पूछते हैं कि हम दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। इसका कोई वो नहीं है फ्रेंड्स। आप जब भी पढ़ें, सिलेक्शन वो भी लेते हैं जो 12 घंटे लगातार रात में पढ़ते हैं, पूरा रात पढ़ते हैं, पूरी रात। और सिलेक्शन वो भी लेते हैं जो पूरा दिन पढ़ते हैं, रात पूरी सोते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मायने नहीं रखता है कि किस टाइम हम पढ़ें। ये मायने रखता है कि जब भी पढ़ें पूरे मन और पूरे होश से हवास में पढ़ें। ये नहीं कि हम पढ़ते रहें। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, सिलेक्शन हम लोग का क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन हमारे मन में थिंकिंग रहती है किसी और चीज़ की। हम सोचते रहते हैं, दिन भर सोचते हैं, रात दिन सोचते हैं। और जब पढ़ने बैठते हैं तब तो और भी सोचते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सोचना बंद कीजिए। सबसे पहले अपने आप को सेटअप कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें दुनियादारी भाड़ में जाए, उसी से मतलब नहीं है। सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपनी पढ़ाई से मतलब है। हमें कुछ दिन यानी साल 6 महीने अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना है, एकदम उसी के बारे में ही सोचना है। कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। अगर आप उससे मतलब रख रहे हैं, एक एक बार सबको लेके चल चुके हैं, सबका यानी कि सबका जितने भी पास पड़ोस है सबका हालचाल लेते हुए पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ कुछ टाइम सबसे अलग, यानी कि सबसे एकदम हट कर कीजिए कुछ, एकदम अकेले में। बहुत ही जब भी बातें करें तो पढ़ाई से ही बात करें। देखिए फ्रेंड्स, आप टाइमिंग बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर रात को कंफर्टेबल है। ये होता है कि कभी कभी रात में तबीयत ठीक नहीं रहती है। कुछ लोग जिसका माइंड सेटअप नहीं रहता है, जैसे कुछ रात में पढ़ेंगे तो उनका तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं बनी रहती है। तो कुछ दिन के बाद हैबिट बन जाती है फ्रेंड्स। रात में अगर पढ़ोगे शांत रहेगा, लेकिन अगर नहीं बन पाती है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, रात में सो, लेकिन दिन में पढ़ो फ्रेंड्स। जिसके पास टाइमिंग है, माता पिता दिए हैं, जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, उनके पास तो रात दिन एक है, चाहे जब भी पढ़े। तो वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिन में ही पढ़े, पूरा दिन पढ़ें। जब भी खाना पीना है, खाना है, लंच टाइम है, लंच कर लीजिए, खाना बनाना है, खाना बना लीजिए। उसके बाद पूरा दिन अपनी पढ़ाई में झोंक दीजिए। अब देखिए, जब भी कोई सिलेक्शन लेते हैं ना, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। देखिए आज के समय में चपरासी की नौकरी करना हो तो फ्रेंड्स ना, तो वो भी बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, बहुत ही हार्ड वर्क करने में। एक छोटी सी नौकरी करने के लिए यूपीएससी की जैसे मेहनत करने पड़ रहा है, आईएएस पीसीएस जो भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उतना मेहनत आज छोटे मोटे दरोगा की नौकरी करने के लिए लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क करिए। अब शॉर्ट तरीके से अब लोग उस टाइप भाग रहे हैं कि मतलब शॉर्ट तरीके से भाग रहे हैं, यानी हार्ड वर्क कोई करना ही नहीं चाह रहा है। तो इसीलिए सब लोग के अंदर आलस आ गई है। और देखिए फ्रेंड्स, एक वैकेंसी आती है 2000 की, और उसके बाद उसमें फॉर्म कितने डालते हैं? 2 लाख। तो फ्रेंड्स देखिए, उन 2 लाख में 2 लाख हुए, आप 2000 में उस 2000 वाले लोगों में आ जाइए जो 2000 में आप भी उस सीट को हासिल करें। इस बार इतना ठान लीजिए कि हमें वो 2000 में आना है, यानी कि हमें 2000 में उन एक सीट को हासिल करना ही है, जैसे ही चाहे जैसे हो, हमको हासिल करना ही है। फ्रेंड्स देखिए, टाइमिंग बनाइए। आप जैसे भी उठे, चाहे जैसे भी अपने मन को, आपका मन जो अंतरात्मा है फ्रेंड्स, वो बहुत गंदी होती है।
वो रोकती है कि नहीं उठना नहीं है, कल उठना है, नहीं आज नहीं, आज नहीं, थोड़ा एक एक मिनट और सो जाइए, 1 मिनट, आधे मिनट सो ले, आधे मिनट। फ्रेंड ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कितना भी आपका मन ना करे लेकिन फिर भी उठिए, जागिए, क्योंकि शिक्षा ही वही एक ऐसी सीढ़ी है फ्रेंड्स, जो वही हमें सफलता तक ले जाती है। हम क्या करते हैं, एक मिडिल क्लास की तरह हम लोग रह रहे हैं, हमेशा की तरह हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ लाइन लगी रहेगी, बहुत सारे उस भीड़ में खड़े रहते हैं। क्यों ना हम शॉर्ट तरीके से जल्दी से अपनी दवा को ले लो, नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, ये तय है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए क्यों ना हम पढ़ाई करें। उसका एक ही सलूशन है फ्रेंड्स, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि हमें पढ़ाई ही करना है। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, और इससे हमारा यानी कि हम लोग हमको भी नहीं जानेंगे, ना तो हमारे माँ बाप को जानेंगे, ना ही हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, हम ऐसे गरीब ही बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, अपनी गरीबी, अपनी मिडिल क्लास की सोच को ऊपर ले जाना है तो प्लीज़ अपने अंदर इतना जज्बा रखिए मेहनत करने की, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की। फ्रेंड्स, हार्ड वर्क करते हुए कोई नहीं देखता है फ्रेंड्स, ना ही कोई विश्वास करता है। लोग ताने कसने में चले आते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे अगल बगल के हो, घर के लोग भी ताना मार देते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ किसी पे ना ध्यान दीजिए, कोई भी कुछ भी बोले, अपने आप पर बस ध्यान दीजिए। जहाँ भी खाना बना रहे हैं वहाँ भी चिपका दीजिए पढ़ने के लिए कुछ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर कुछ नहीं तो मैथ के सूत्र ही, जो मैथ के फार्मूले होते हैं वो ही चिपका दीजिए, वही पढ़िए। और देखिए फ्रेंड्स, जब दिमाग एकदम स्थिर रहे तो आप सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़िए, उसके बाद जीएस पढ़िए। जैसे आप शेड्यूल बनाए फ्रेंड्स, जैसे टाइम टेबल आपको अच्छा लगे बनाने की, जैसे हमको ये पहले सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है फ्रेंड्स, अपना टाइम टेबल सेटअप कीजिए। और ज़्यादातर मात्रा में फ्रेंड्स आप 4 बजे या 3 बजे उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो ब्रह्म मुहूर्त रहती है। उस टाइम उठने से हमारी आत्मा जो है, यानी कि हमारा बॉडी भी एक्टिव रहती है हमेशा। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आप गुनगुना पानी पी लेंगे, थोड़ा एक्टिव और शरीर रहते हो जाता है। तो बॉडी को एक्टिव बनाने के लिए थोड़ा पानी पी लीजिए, उसके बाद बोलिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, शिक्षा को पाने के लिए बहुत ही हार्डवर्क करना होता है। शिक्षा वह सीढ़ी है फ्रेंड्स, जो जिसने भी शिक्षा का दूध पिया है वही दहाड़ा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक कहावत बनी है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वही दहाड़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप भी वही शिक्षा का दूध पीजिए, क्योंकि वही शिक्षा तुम्हें हर ऊंचाई तक ले जाएगा। लाल बत्ती में आप अगर टहलना चाह रहे हो तो वही शिक्षा है जो आपको उसमें टहलाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, शिक्षा अगर आप पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स क्या ही जाता है, जैसे आप बड़े बड़े यूट्यूबर देखिए, खान सर के देखिए, और बहुत सारे हैं, विकास द्विवेदी सर है, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही ऊंचाइयों तक हैं, लाखों करोड़ों में उनका इनकम है। तो फ्रेंड्स देखिए, वो हार्ड वर्क करने वाले हैं, वो शॉर्ट वर्क तरीके से नहीं आगे बढ़े हैं, बहुत ही हार्ड वर्क किए हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। देखिए फ्रेंड्स, खान सर को तो एकदम स्ट्रगल के उनके नाम पर देखिए फ्रेंड्स कितना है, यानी कि अपने में अपने यानी कहानी को उनका देखिए तो फ्रेंड्स देखिए, तो उनकी स्टोरी में देखिए कितना हार्डवर्क है, बहुत ही हार्डवर्क है, लेकिन फिर भी आज वो ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कौन नहीं जानता उनको, ना उनके पढ़ाने के अंदाज को। तो फ्रेंड्स देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट एक चूज़ कीजिए जिस पे आपका कमांड हो। अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़िए, अगर सिलेक्शन मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बात है। आप डिप्रेशन में कभी ना जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर एक नहीं तो दूसरी रास्ता तो दिखा ही देती है, कभी आपको निराश नहीं छोड़ती है। हाँ फ्रेंड्स, आप जो सोच रहे हो कि हमें सरकारी ही नौकरी ही लेनी है, तो ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, आप बहुत ही हार्ड वर्क करो, आप बहुत हार्ड वर्क करो, तो अगर उसमें नहीं सफलता मिल रही है कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप जिस भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कमांड है आपकी, अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं फ्रेंड्स, कोई भी संस्था में चला रहे हैं, कोचिंग संस्था या फिर पढ़ाने का, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पढ़ाने का उसमें जब आपका बहुत अच्छा कमांड रहेगा उस सब्जेक्ट पे, तो आप जब अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप भी एक दूसरे खान सर बन सकते हैं बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, आपको भी लाखों लोग जानेंगे, किसी सरकारी नौकरी से बेहतर आप इनकम हासिल कर सकते हैं।
और वो सारे सपने पूरा कर सकते हैं। जैसे नए शूज़, नए कपड़े, नए चीज़ें, हर चीज़ सपने सजाते होंगे ना कि कार में घूमें, यहाँ पे बैठे, वहाँ जाएं, लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिले। तो फ्रेंड्स ये सारे सपने आप पूरा कर सकते हैं अपना। हर अच्छी चीज़ों को यानी शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, कोई भी चीज़ फ्रेंड्स कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए, एकदम अपने से दूर रखिए, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही ना रहे, ऐसा ऐसा करिए। तो जब भी आप सिलेक्शन ले लीजिए उसके बाद एंजॉय करिए फ्रेंड्स, हर शादी अटेंड कीजिए, हर चीज़ों में जाइए, अपना एंजॉय कीजिए। लेकिन कुछ दिन अगर आप इसमें वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं भी जाएंगे फ्रेंड्स, शादी में जाएंगे तो वहाँ आपका अलग लेवल का थोड़ा रुतबा रहेगा, आपका सम्मान रहेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी इस छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी मतलब करिए, लेकिन यही है मेरा एक इंटेंशन है कि आप पढ़िए, बस पढ़िए। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि कोई शॉर्ट तरीका नहीं है पढ़ाई का, आप बस हार्ड वर्क कीजिए, पढ़िए और पढ़ाई पे पूरा फोकस लगाइए ज़्यादा मात्रा में फ्रेंड्स, जितना भी हो सके जितना जल्दी काम कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और एक बार नहीं, एक सब्जेक्ट को कहाँ से आएगा क्वेश्चन, आएगा तो बुक से ही आएगा। जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, 1000 बार रिपीट करेंगे। वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब से सर्च करेंगे, यूट्यूब से कोई अच्छी वीडियो निकाल करके उससे 3-4 बार देखेंगे फ्रेंड्स वही क्वेश्चन अच्छे से। जब तक समझ नहीं आएगा, कोई बाहर वाला सुन रहा है, लीड लगा लेंगे, लीड लगा के अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जब तक वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा कि हम उसको अपने मन से, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको जब भी पढ़ना है आप ऐसा पढ़िए जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आप अपनी एग्ज़ाम हॉल की क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत एकाग्रता से, बहुत ध्यान से, कि हम गलती ना कर दें, कहीं हम इसमें फेल ना हो जाए। जब भी आप पढ़ें वो चीज़ अपने माइंड में रखिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप हमेशा, आपको नींद आएगी नहीं फ्रेंड्स, कितना भी कोशिश करिए नींद लाने की, आपको नींद ही नहीं आएगी। और एक बार फ्रेंड्स, जब भी आप पढ़ के पूरा कंप्लीट किए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज मैंने कुछ किया है, ऐसे लगेगा कि मेरा आज तो काम बहुत अच्छा हुआ। जब भी आप बढ़िया से पढ़े होंगे जिस दिन, तो फ्रेंड्स आप डेली के रूटीन, एक दिन नहीं फ्रेंड्स, आप डेली रूटीन बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, इतने बजे से इतने बजे हमें ये पढ़ना है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ रात दिन चाहे जब भी पढ़िए, लेकिन टाइम टेबल बनाइए, अब अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। और उसके पीछे उस नियम को, कभी उस नियम से कहीं भी कोई भी फंक्शन पड़े, कोई भी शादी पड़े, कितना भी हो, सबको अवॉइड कीजिए। अपने काम सबसे पहले रहे आपके आगे, उसके बाद पहले पढ़ाई, उसके बाद सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी बातों को गौर ज़रूर करिएगा। आशा करते हैं आप हमारी बातों को ज़रूर समझेंगे। और जो उठने का है फ्रेंड्स, कि उठने का मन करता है लेकिन उठ नहीं पाते हैं, तो फ्रेंड्स उस टाइम ये सोचिए कि आज हम जब सो रहे हैं तो जीवन भर सोते रहेंगे, और आज आज अगर उठ रहे हैं तो जीवन भर आनंद से सोएंगे, कोई हमें उठाएगा नहीं। हम जब तक सोते रहेंगे लोग कहेंगे कि अरे वो सो रहा है, उसे सोने दो। जब उसकी आँख खुलेगी तभी वो उठेगा। और अपने मन की मर्जी से जियोगे फ्रेंड्स, एकदम राजा की तरह अगर जीना है तो फ्रेंड्स प्लीज़ रंग की तरह मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत, हार्ड वर्क, जैसे लोग किसान लोग करते हैं, अपने खेत के पीछे दिन रात एक कर देते हैं। उसी खेत में पूरा दिन अगर कुछ चीज़ आप उसकी फसल को नष्ट कर रहा है तो फ्रेंड्स पूरा रात भर वहीं पर बैठ जाते हैं कि यहीं पे आज रहेंगे, देखते हैं कौन हमारा फसल नष्ट करता है। तो फ्रेंड्स वो लोग इतना मेहनत कर सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो जानते हो कि हार्ड वर्क करने से कितना फल मिलता है। आप तो ये तो देख रहे हो फ्रेंड्स, कितनी सारी भीड़ है, इतना सारा वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है, उतनी से ज़्यादा कितने लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इतना भागम, इतनी वैकेंसी है नहीं जितनी जनसंख्या हो गई है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पढ़िए, उन सबका सिलेक्शन होगा जो हार्डवर्क कर रहा है फ्रेंड्स, सबका। मेरा विश्वास है कि आप लोग एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे, जो फॉलो करेगा मेरी बातों को। तो प्लीज़ आप हमारी बातों को गौर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, आप को हमारी बातें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।